लेफ्ट हैंड लिमिट कोई चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन इसको निकालने से पहले मैं कुछ चीज बता देता हूँ तुम्हें। लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/h will be equal to 0। e की पावर -1/h हमेशा 0 के इक्वल होगा। e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/h 0 के इक्वल होगा। ये हमें याद रखना है। ऐसा इसलिए होता, मैंने पहले भी बताया कि e की पावर x का कर्व कुछ इस तरह का होता है। अब ये आपका ये 0 यहाँ पर है, अब ये इधर की तरफ जाएगा तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 के करीब जाती जाएगी, और इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो इनफाइनाइट की तरफ जाती है। इसलिए e की पावर -1/h की वैल्यू क्या होती है? 0, क्योंकि वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। अब देखो इसका LH है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e की पावर 1/x -1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। Put x equal to 0 minus h, then h tends to 0। तो x की जगह 0 minus h रखो, तो 0 minus h रखोगे तो -1/h, और यहाँ पर भी रख दिया तो -1/h। अब जैसे h 0 होगा तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया, e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 0। अभी बताया मैंने इसकी वैल्यू 0। सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई भाई? बोलिए। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 के इक्वल आ गई। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -1 के इक्वल आ गई। क्या इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई डाउट किसी को? क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी? अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1/x -1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। Put x equal to 0 plus h, then h tends to 0। लिमिट h tends to 0 e की पावर 1/h -1 अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1। बेटा e की पावर जब h tends to 0 होता है तो e की पावर 1/h की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। -1/h की वैल्यू 0 होती है, लेकिन 1/h की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो यदि मैं इनफाइनाइट रखूं इसमें वैल्यू, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से e की पावर 1/h कॉमन ले लूंगा, ऊपर से e की पावर 1/h कॉमन ले लूंगा, तो ये आ गया, और नीचे से भी e की पावर 1/h कॉमन ले लूंगा, ये आ गया। ये कैंसिल हो गया और लिमिट लगा दी भाई, लिमिट लगा दी। e की पावर 1/h ऊपर से भी कॉमन ले लिया और नीचे से भी कॉमन ले लिया। तो ऊपर से कॉमन लिया तो e की पावर 1/h कॉमन लिया तो 1 माइनस e की पावर -1/h, और नीचे से कॉमन लिया तो 1 प्लस e की पावर -1/h। तो ये वैल्यू हो गई 1। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका 0 है। जब वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका 0 है, f 0 equal to 0। Now because left hand limit is not equal to right hand limit is not equal to value of function, therefore fx is discontinuous at x equal to 0। fx is discontinuous at x equal to 0। आया क्या समझ में? क्लियर है? तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू 0।
ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, किसी sir. को है? चलिए एक और प्रॉब्लम है बेटा साइन 1/x वाली, मैंने पहले भी करवाई थी, फिर दोबारा करवा रहा हूँ। ये दो प्रॉब्लम आपको करनी है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, यार इस प्रॉब्लम में प्रूव करने का बोला था ना, तो फिर होना चाहिए ना प्रूव लास्ट में। क्या प्रूव करने के लिए बोला? नहीं, इस क्वेश्चन में ये बोला गया था ना कि प्रूव दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस थोड़ी बोला था बेटा, मैंने डिसकंटिन्यूअस बोला। अच्छा, डिसकंटीन्यूअस। क्या? हाँ हाँ, ठीक है ना? वो डिसकंटिन्यूअस बोला था बेटा, कंटिन्यूअस थोड़ी बोला। मैंने ये बोला था कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये प्रूव करो। ठीक है ना बेटा? ओके सर। नेक्स्ट, fx equal to x square sin 1/x, x is not equal to 0, 0, x equal to 0, at x equal to 0। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, x equal to 0 चेक करनी है। We have to check its continuity at x equal to 0। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी x equal to 0 पर चेक करनी है। अब कैसे चेक करेंगे ये समझो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x स्क्वायर sin 1/x, put x equal to 0 minus h, then h tends to 0। तो लिमिट h tends to 0, 0 minus h मतलब माइनस h का होल स्क्वायर sin 1/-h। अब देखो ये साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई? माइनस साइन थीटा होता है, तो ये h स्क्वायर हो गया, लेकिन माइनस h स्क्वायर। ये वाली स्टेप तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. अब बेटा साइन 1/h, जो ये साइन 1/h है, तो साइन की वैल्यू किस किस के बीच में रेंज करती है? -1 -1 से 1. तो बेटा इसकी वैल्यू जैसे जैसे आप h की वैल्यू 0 की तरफ करते जाओगे, तो इसकी वैल्यू रेंज करती जाएगी, इसकी वैल्यू ऑसिलेट होती रहेगी, मतलब चेंज होती रहेगी। किसके बीच में चेंज होती रहेगी? -1 से +1 के बीच में। और कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं लगेगा बेटा इस पर। जब भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, साइन आ जाए, कोस आ जाए, तो साइन और कोस की वैल्यू आपकी ऑसिलेट होती रहेगी। साइन आ जाए चाहे इसकी जगह कोस आ जाए, तो हमें मालूम है साइन और कोस की वैल्यू जैसे जैसे h टेंड्स टू 0 होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा इसको। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, oscillating value between -1 and +1, oscillating value between -1 and +1। क्लियर? क्लियर? बोलिए। अब h 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 ये नेग्लिजिबल है, तो 0 into एनीथिंग इज 0। तो इसकी लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल आ गई? बोलो, इसकी लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई। क्या ये समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब बेटा वो कनिष्क तेरे कोस वाला प्रॉब्लम था, वो भी ऐसे ही होगा ना, कोस 1/x वाला जो मैं अपन ने उस दिन बताया था। ठीक है ना? Yes, उसमें sir. भी यही कंसेप्ट लगेगा। हाँ। अब इसकी आरएचएस निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर sin 1/x, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h का हुआ, then h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0,
0 प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर multiplied by oscillating value between -1 and +1. तो 0 into anything is 0। हाँ बेटा 0 into anything is 0। तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 0 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसकी राइट हैंड लिमिट में कोई दिक्कत बोलिए। No, sir. अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन की। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या गिवन है आपको 0 गिवन है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0। Now because LHL is not equal to LHL equal to RHL equal to FG. So therefore fx is continuous at x equal to 0। इसलिए fx continuous है x equal to 0। आ गया समझ में? Yes, sir. तो ये कंटिन्यूस हो गया x इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था जिसमें ऐसा होता है। एक होते हैं मॉडुलस फंक्शन वाला, और मैंने तुम्हें बताया जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाएगा 0/0 में तो फिर आपको एच कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम मैंने करवाई थी, एक और दोबारा करवा देता हूँ उसको, और फिर हम ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा कंटिन्यूटी तो इतना ही है जितना मैंने अभी बताया तुम्हें, लेकिन एक प्रॉब्लम और करवाऊंगा। देखिए करवाया तो था उसने। ये if fx equal to x minus 4 upon modulus x minus 4 plus a, x is less than 4, a plus b, x is equal to 4, x minus 4 upon modulus x minus 4 plus b, x is greater than 4, is continuous at x equal to 4. Find a and b. तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। Then we have to find the value of a and b. अब देखो इसको किस तरह से करेंगे। फंक्शन fx जो है वो कंटिन्यूअस। सॉल्यूशन फंक्शन fx is continuous at x equal to 4. So therefore limit x tends to 4 minus fx equal to limit x tends to 4 plus fx equal to f. Now left hand limit. Limit x tends to 4 minus, तो x minus 4 upon modulus x minus 4 plus a। बेटा ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो put x equal to 4 minus h, और कोई कंडीशन नहीं है आपकी। Then h tends to 0। 4 माइनस मतलब 4 से कम। वैसे हमने पहले भी बताया, उस दिन भी बताया था 4 से कम के लिए इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 4 आएगी। वैसे भी कर सकते हो आप। बेटा ये 4 से कम है तो इधर देखो, ये वाला कंसेप्ट पता है कि नहीं पता, या तो ऐसे कर लो आप,
प्लस एक्स माइनस 4 यदि x की वैल्यू 4 और 4 से ज्यादा है, तो माइनस ऑफ x माइनस 4 यदि x का वैल्यू 4 से कम है। ये आपका मॉडुलस का कंसेप्ट होता है। और यदि आपको ये कंसेप्ट नहीं लगाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला कंसेप्ट लगाओ। रखो भाई 4 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस h माइनस 4 मॉडुलस 4 माइनस h माइनस 4 प्लस। बेटा पीयूष सुन, तेरे हाँ को सर। डिफरेंशियल में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आज से। रिवीजन के लिए बैठ सकता हो तो बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितनी भाई बजे? तेरे को डिफरेंशियल तेरे को लग रहा है कि नहीं यार एक बार और पढ़ लेता हूँ, वैसे ही पढ़ लेता हूँ, तो मैं आज से चालू करवा रहा हूँ 4 बजे। भाई मेरा काम है बताने का, बैठना नहीं बैठना तुम्हारा काम है, ठीक है ना बेटा। मैंने बता दिया, किसी को डाउट है, किसी तेरे को नहीं, किसी को भी लग रहा है डिफरेंशियल अभी भी वीक है, तो आप क्लास में बैठ सकते 4 सर बजे। कल से आ जाऊं सर? हाँ कल से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया भाई -1 प्लस। और बेटा अपना ध्यान रखो सब, अभी अपनी क्लास में से 2-3 जनों को के पेरेंट्स को कोरोना हो गया है, वहां आने वालों में से नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। RHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 प्लस x minus 4 upon modulus x minus 4 plus b put x equal to 4 plus h, then h tends to 0. Limit h tends to 0 4 plus h minus 4 modulus 4 plus h minus 4 plus b, ऊपर h और नीचे modulus h का भी h, तो ये आ गया 1 plus b, तो इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई 1 plus b। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको गिवन है 1 plus b, वैल्यू ऑफ फंक्शन value of function f4 equal to a plus b. So therefore -1 plus a equal to 1 plus b equal to a plus b. -1 plus a equal to a plus b, तो b का वैल्यू -1, 1 plus b equal to a plus b, तो a का वैल्यू, तो हमारा a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू -1, a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू -1। क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, sir. बोलिए। ठीक है, तो ये मैंने सब टाइप की प्रॉब्लम बता दी बेटा इसमें। अब मैं कुछ बात कर रहा हूं कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, उनके कंसेप्ट बता के और उन पे प्रॉब्लम करवा रहा हूं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, अब मैं इंटरवल की बात कर रहा हूं, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करें? फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल भाई वैसे तो मैं बोल रहा हूँ 100% लिख के दे देता हूँ, इन इंटरवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ने का काम है, लेकिन कहीं पे भी अब इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जितना मैंने करवाया उसी टाइप की प्रॉब्लम कुछ ही है, फिर भी हम देख लेते हैं। A function fx, a function fx is said to be continuous, on an open interval
on an open interval a comma b if it is continuous at all points on a comma b। इसका मतलब यदि वो a comma b के बीच के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ऑन एन ओपन इंटरवल। then function fx is said to be continuous on an open interval। तो फिर हमारा फंक्शन fx कंटिन्यूअस होगा ओपन इंटरवल। क्लियर? यस सर। अब मैं बात कर रहा हूं क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूटी ऑन एन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल नहीं, a function fx is said to be continuous on a closed interval a comma b if first point it is continuous at all points of open interval a comma b। second, limit extends to a plus fx equal to fa। third, limit extends to b minus fx equal to f। यदि ये तीन कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। पहला तो क्या बोल रहा है कि आपके ए और बी के बीच के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा ये बोल रहा है कि बेटा ए पर राइट हैंड लिमिट, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो है ही नहीं, ए से स्टार्ट हो रहा है और ए के बाद है, तो ए पे राइट हैंड लिमिट एफ ए की इक्वल होगी और बी से आगे है ही नहीं, बी के पीछे है, तो बी के लेफ्ट हैंड लिमिट एफ बी के इक्वल होगी। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके फंक्शन आपका क्या होगा, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलिए। नो सर। बाकी लोग बोलो बेटा, किसी को दिक्कत है तो बोलो। नो सर। चलिए फिर लास्ट आता है हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, a function fx is said to be everywhere continuous, is said to be everywhere continuous, everywhere continuous if it is continuous on minus infinite to plus infinite at all points of real number line, at all points of real number line, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। यदि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच के हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है तो हम इसको बोलेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? क्लियर? चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज, बेटा अगले वीक में आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल का टेस्ट होगा,
मैं डेट आज बता दूंगा दिन वाली क्लास में। इनडेफिनेट इंटीग्रल पूरा एक वीक दूंगा, वेडनेसडे को होगा। पूरा एक वीक दे रहा हूँ, वेडनेसडे को होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। अभी से तैयारी करना चालू कर दो। पूरा एक वीक दे रहा हूँ तैयारी के लिए। जो भी डाउट है, संडे को डाउट क्लास होती है हमारी, 1.5 घंटे की क्लास। इस बार 1.5 घंटे की लेंगे डाउट क्लास। 1 घंटे में कुछ भी नहीं होता। पूरा रिवाइज करवा दूंगा ताकि वापस से। प्रॉपर्टीज, if f and g are two continuous function in common domain D, then f plus g will be continuous, f minus g, fg, kf, kg, f upon g, g is not equal to g, ये सब कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस भाई, यदि f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो बेटा f प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा, f g भी कंटिन्यूअस होगा, k इज कांस्टेंट। जैसे 3f(x) तो kf भी कांस्टेंट होगा, kg भी कांस्टेंट होगा, f अपॉन g भी कांस्टेंट होगा, बस g नॉट इक्वल टू g। f अपॉन g के लिए g नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ये समझ में आया? जैसे एग्जांपल में तुम्हें समझाता हूँ। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है और sin x भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी लिखवाऊंगा तो x sin x भी बेटा कंटिन्यूअस होगा। समझ में आई मेरी बात? x प्लस sin x भी कंटिन्यूअस होगा, x माइनस sin x भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इस तरह से बोल रहा हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बस याद रखनी है आपको। सेकंड प्रॉपर्टी, कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बेटा? कोई बताएगा? अरे कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? कोई एक एग्जांपल देके बताओ। f(x) इक्वल टू किसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे? यार इतना टाइम क्यों लेते हो बेटा? जब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो? बताओ ना भाई, f(x) कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? या तो मना कर दो नहीं पता, तो वो मैं बताऊंगा तब तो है। हाँ क्या बोला? सी। हाँ, f(x) इक्वल टू c, f(x) इक्वल टू 3, f(x) इक्वल टू -7, f(x) इक्वल टू 7/5, f(x) इक्वल टू √3, ये सब कांस्टेंट फंक्शन है बेटा। जहां पर f(x) इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट फंक्शन है। आई बात समझ में? यस सर। तो कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, polynomial function is everywhere continuous. Polynomial function is everywhere continuous. कौन सा polynomial function? polynomial function कौन सा होता है? f(x) इक्वल टू जैसे 3x + 4, 7x - 5, x² मतलब x की पावर आपकी नेचुरल नंबर आनी चाहिए, उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। बस x की पावर नेचुरल नंबर आनी चाहिए तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। बेटा ये आप ये मान के चलो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल भी लिख देता हूँ ताकि मैं डिफरेंशियल पे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़े। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। डिफरेंशियल भी होता है।
मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल नहीं होता। मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, हर जगह कंटिन्यूअस होता मॉडुलस फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे मॉडुलस एक्स है तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। जैसे एफ एक्स इक्वल टू हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 पे नहीं होगा। जैसे मॉडुलस इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो कंटिन्यूअस तो हर जगह होगा, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है, बोलो कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 नहीं होगा, -5 पे नहीं। क्लियर है, क्लियर है। ओके सर। फिर इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, exponential function is everywhere continuous and differentiable. Exponential function is everywhere continuous and differentiable. Everywhere continuous and differentiable. fx equal to e की पावर x या a की पावर x, कुछ भी बोल लो, ये हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। फिर उसके बाद logarithmic function is differentiable or continuous in its domain. Logarithmic function is continuous in its domain. सिर्फ डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। जैसे fx इक्वल टू मैंने बोला log x, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, ये इसकी डोमेन होती है। ये किसमें डोमेन में, तो x is greater than 0, इस डोमेन में ये कंटिन्यूअस होगा। जैसे मैंने आपसे बोला fx इक्वल टू log 3x माइनस 4, तो यहाँ पर इसकी डोमेन आ गई क्या, किससे ज्यादा, बोलते चलो बेटा, किससे ज्यादा, 4/3 से ज्यादा। इसमें कंटिन्यूअस होगा। सेवंथ, साइन एंड कोसाइन फंक्शन is everywhere continuous and differentiable. Everywhere continuous and differentiable. साइन और कोसाइन फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। और 10x जो होता है वो जहां पर इनफाइनाइट होता है π/2 के इंटरवल को छोड़ के, 10x is continuous at all points, is everywhere continuous, except at x equal to 2n plus 1 π/2। π/2 के ओड मल्टीपल पर ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि 10 π/2 इनफाइनाइट होता है, फिर 10 3 π/2 भी इनफाइनाइट होगा, 10 5 π/2 भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्लियर है, बोलो। 2n plus 1 लिखा है ना आपने, 2n plus 1 लिखा है बेटा, x क्यों लिखूंगा, n belongs to integers, 2n plus 1, n belongs to z, integer। तो ये तो इनका आइडिया है, जनरल आइडिया। मैं तुम्हें एक एक प्रॉब्लम करके बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए कि भाई मैंने क्या बोला है। वैसे तो बाकी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक प्रॉब्लम मैं अभी करके बता देता हूँ ताकि ये हमारा कंटिन्यूटी कंप्लीट, कल से हम डिफरेंशिएबिलिटी चालू करें। ठीक है ना। और बेटा मैं इसमें पहले बोल रहा हूँ, इस चैप्टर होने के बाद मैं पहले के चैप्टर करवाऊंगा भाई, जिसके जो बाकी है। डिफरेंस आना हो के मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री।
चलिए भाई देखो पहली प्रॉब्लम अब बेटा उसने बोला है कि वो -1 से लेकर 1 के बीच के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है भाई -1 से लेकर 1 के बीच। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है कि यदि आपका fx कंटिन्यूअस है -1 to 1, fx is continuous at -1 to 1 close interval, then it will also be continuous. Then it will also be continuous. At x equal to 0. कोई दिक्कत? तो वो x equal to 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा। भाई इसके बीच के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो x equal to 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? Yes, sir. अब x equal to 0 पे हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी at x equal to 0. कंटिन्यूटी at x equal to 0. नहीं ये तो पता है ना हमें। Now fx is continuous at x equal to 0. Continuous at x equal to 0. So therefore limit x tends to 0 fx. अच्छा इसमें लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट दे रखी है तो 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to f0. क्लियर है? क्लियर है? अब मैं लेफ्ट एलिमेंट निकाल रहा हूँ। लेफ्ट एलिमेंट लिमिट x tends to 0 minus under root 1 plus px minus under root 1 minus px upon x। क्या करेंगे? बोलो भाई क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। बिल्कुल सही है, रेशनलाइज करेंगे। इसको रेशनलाइज कर लिया under root 1 plus px plus under root 1 minus px under root 1 plus px plus under root 1 minus px। तो ये आ गया लिमिट x tends to 0 minus ऊपर आ गया 1 plus px 1 minus px under root 1 plus px और plus under root 1 minus px। तो लिमिट x tends to 0 minus तो ये आ गया 2px अपॉन x। लिमिट लगा दो भाई नीचे 1 plus 1। सो व्हाट इज द लिमिट? लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई बेटा? p आ गई। तो ये इसकी लेफ्ट लिमिट आ गई, p आ गई इसकी लेफ्ट। अब हम वैल्यू ऑफ राइट लिमिट की बात कर लें। तो राइट लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस बेटा डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। -1/2 आ रहा है, 0 सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो बताओ p की वैल्यू क्या हो गई? व्हाट इज द p वैल्यू ऑफ p?
minus 1 by 2. -1/2. -1/2 बस ये काम करना है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें कल मैं 1-2 प्रॉब्लम और करवाऊंगा और मतलब आपका एवरीवे कंटिन्यूअस वाला, और फिर उसके बाद कल डिफरेंशियबिलिटी कर देंगे। मतलब परसों तक कंप्लीट है ये चैप्टर, परसों तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, Yes, सब sir. 1 बजे मिलते हैं।